गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मुझे विश्वास है परमेश्वर में। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विकास पढ़ेंगे, यानी डेवलपमेंट। विकास या प्रगति हमेशा से हमारे लिए एक ऐसी धारणा रही है जिसमें हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, और इसी तरह से हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। तो आज हम विकास में देखेंगे कि हमारी क्या इच्छाएं, क्या आकांक्षाएं जैसे हमारी हैं, ऐसे किसी देश की भी कुछ इच्छाएं, कुछ आकांक्षाएं हो सकती हैं जो किसी देश को, अपने देशवासियों को देना ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लें, एक दो उदाहरण लेंगे। विकास ज़रूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक के लिए विकास दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है, हानि हो सकती है। इसमें दो उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक लड़की है, वो ये हमेशा चाहेगी कि उसको भी उसके भाई की तरह आज़ादी मिले, वो घर के काम ना करे, वो भी बाहर घूमे फिरे, और दूसरी तरफ उसका भाई, जैसे वो घर में काम करती, उसका भाई भी घर में काम करे, घर के काम काज करे, मम्मी का हाथ बटाए। ये एक लड़की की इच्छा या आकांक्षा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भाई नहीं चाहेगा, ये ना, भाई नहीं चाहेगा, तो लड़की का इसमें विकास है लेकिन भाई का नहीं है। इसी प्रकार से कई बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो ये चाहते हैं कि नदियों के ऊपर बांध बनाया जाए, पानी को रोक दिया जाए, और जब पानी रुकेगा तो उससे बिजली बनेगी। तो ये उनके लिए विकास होगा, उद्योगपतियों के लिए, कि जब बांध को रोककर, बांध बनाकर पानी को रोककर बिजली बनाई जाएगी तो ये उनके लिए विकास होगा कि जितनी ज़्यादा बिजली बनेगी उतनी ज़्यादा वो लोग फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे उनका विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब बांध बनेगा, पानी को रोका जाएगा, तो ये गांव वाले जो आसपास रहते हैं उस नदी के, उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि पानी जब रुक जाएगा, जब वो खेती बाड़ी करते हैं तो उनको आगे पानी मिलेगा ही नहीं, तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि एक किसी के लिए वो विकास हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी विकास हो, दूसरे के लिए वो विकास नहीं होकर विनाशकारी भी हो सकता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अपनी उपज या अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले, किसान ऐसा चाहते हैं। दूसरे शब्दों में लोग हमेशा से ज़्यादा आय चाहते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, हमेशा से वो ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार भी चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं पैसा ही सब कुछ है। भाई अगर हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें बराबरी का हक मिलना चाहिए। कई लोग ऐसा विकास सोचते हैं। कुछ देशों में या कुछ हमारे भी यहाँ पर कई काम ऐसे जो सेम काम महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन उसी काम के लिए, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और महिलाओं को कम तनख्वाह मिलती है, तो बराबरी का अधिकार नहीं है ये, तो ये विकास नहीं हुआ, इसे हम विकास नहीं कह सकते हैं। तो विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आय ही हो। अब इसको एक उदाहरण से देखेंगे कि मान लो हमें किसी दूर दराज इलाके में नौकरी करने का मौका मिलता है। अपनी जगह से, हम दिल्ली में रहते हैं, मान लो हमें प्रदेश में कहीं और जाके, विदेश में जाकर रहने का मौका मिलता है, नौकरी करने का, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक तो देखेंगे आय कितनी है, दूसरा हम देखेंगे कि हमें वहाँ क्या सहूलियतें मिलती हैं, क्या हमारे परिवार को वहाँ पर पर्याप्त सहूलियत मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो इंसान ही चाहेगा कि चाहे मैं अपने ही देश में या जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहीं मैं चाहे कम तनख्वाह में काम कर लूँ, लेकिन नौकरी मेरी नियमित होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। समझ गए ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं बाहर जाकर हम काम करें और वहाँ पर हमें बहुत पैसा मिले और जॉब सिक्योरिटी ना हो। तो बेशक हम कम पैसे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, सुरक्षा आती है और स्वतंत्रता की भावना आती है। अगर ऐसा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बेशक पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, तो हमारी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है और स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह विकास के लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। कोई पैसे से आंकता है,
कोई अपनी स्वतंत्रता से आंकता है, कोई बराबरी से आंकता है, कोई देखता भेदभाव तो नहीं हो रहा है, समानता का व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है नौकरी में। ये सब बातें होती हैं जो हमें महसूस कराती हैं कि हमारे विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। अगर हम एक महिला का उदाहरण लें, जो महिला बाहर, घर से बाहर काम नौकरी करने जाती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो महिला बाहर नौकरी करने जाती है उसको घर में भी बहुत इज्जत मिलती है। घर में सब लोग उसका, जब वो नौकरी से वापस आती शाम को या सुबह जब जाती, तो घर के लोग उसके काम में हाथ बटाते कि भाई ये बाहर नौकरी करती है, थक जाती है, उसको बहुत इज्जत मिलती बनिस्बत एक ऐसी महिला के जो कि घर में ही रहती है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे किसी का विकास दूसरे का विनाश हो सकता है, विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। नौकरी का उदाहरण देखा, महिलाओं का हमने इसमें उदाहरण देखा। अभी आगे हम और पढ़ेंगे। तो बेटा, अगर लोगों के लक्ष्य भिन्न, हमने देखा ना विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। अगर लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी, यानी राष्ट्र के विकास के लिए भी धारणा अलग अलग होगी। मान लो एक बिजनेसमैन है या बड़ी कोई कंपनी चला रहा है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, तो उसके लिए विकास का लक्ष्य अलग होगा। एक किसान के लिए विकास का लक्ष्य अलग होगा, एक मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य अलग होगा। तो अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। अगर अभी हम पूरा एक ग्रुप बिठा लें और पूछे भी बताओ भारत के विकास के लिए क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए या कैसे भारत का विकास होगा, तो सबके अलग अलग जवाब आएंगे। ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जवाब दें, सबके अलग अलग जवाब आएंगे। सबका अलग सोचने का तरीका है, विकास का लक्ष्य सबका अलग है। किसान अपने हिसाब से जवाब देगा, मजदूर अपने हिसाब से जवाब देगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने हिसाब से जवाब देंगे। तो सबका अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित क्यों कहा जा सकता है? भाई वो तो फिर देश पर डिपेंड करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत अविकसित और अमेरिका विकसित देश है? वो तो देश पर डिपेंड करता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं बेटा कि कक्षा में बहुत सारे, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी तरीके से अच्छा होता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो कक्षा में अगर हम विद्यार्थियों को देखें तो हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर देखते हैं, पहली बात। फिर हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी, जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट हो, वो सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता ना रखता हो लोगों से, बच्चों से दोस्ती ना रखता हो, अगर बहुत इंटेलिजेंट है कोई। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? ऐसे देशों का है कि हम एक देश की तुलना दूसरे देश से हम कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि एक या दो विशेषताएं लेते हैं और उसके आधार पर हम तुलना करते हैं कि कोई विकसित है या नहीं है, कौन सा परिवार विकसित है, कौन सा समाज विकसित है, कौन सा देश विकसित है। हम दो तीन विशेषताओं को लेकर ही ये तय कर लेते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, कि जिस देश में आय बहुत ज़्यादा है तो वो देश विकसित है, और जिस देश के लोगों की आय कम है वो देश अविकसित माना जाता है या मध्य वर्गीय माना जाता है, मतलब विकासशील देश माना जाता है कि विकास अभी उसमें हो रहा है। कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं, यानी हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उन सभी वस्तुओं का अधिक होना। अधिक आय का क्या मतलब है? कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, ये अधिक आय वाले देश कहलाएंगे। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा खरीद ले, यही तो कहेंगे ना, वो विकसित है फिर देश। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है।
ज़्यादा आय जिस देश की होगी उसे हम ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य मान सकते हैं। अब एक देश की आय क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होगी ना। देश की आय किससे पता लगेगी? नागरिकों की आय से तो पता चलेगी ना। भाई सारे नागरिकों की आय काउंट की जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि एक देश की आय क्या है। इससे हमें देश की कुल आय पता चलेगी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। सिर्फ आय से, जैसे हमने भी देखा ना नौकरी के सिलसिले में, कि ज़्यादा आय होना ये नहीं दिखाता कि विकास हो रहा है। उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। भाई कोई देश बहुत छोटा हो सकता है, जनसंख्या कम हो सकती है, तो ऑब्वियसली आय ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे हमारा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आय कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे औसत आय, या इसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोल सकते हैं। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, ये कैसे निकाली जाएगी? कि भाई हम निकाल लें कि हमारे देश की आय कितनी है, ये निकालनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देश की कुल आय, जो भी इनकम पूरे देश में हुई है साल भर में, देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। इससे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय भी इसको कह सकते हो, निकल सकती। देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय हम निकाल सकते हैं देश की कुल आय जो पूरे साल में हुई है, उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि देश की कुल आय कैसे पता चलेगी? कैसे चलेगी? इनकम टैक्स के जरिए से। इनकम टैक्स के जरिए से देश की कुल आय पता लगती है। तभी कहा जाता है ना कि सभी पे करें, सभी इनकम टैक्स दें, उससे हमें पता लगता है कि लोगों की इनकम कितनी हुई है। तो टोटल आय साल में एक बार आके जाती है, और देश की कुल जनसंख्या से जब हम उसको भाग दे देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है।